हम सरकार की जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, प्रशासनिक जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो सामाजिक जिम्मेदारी है उसकी तरफ सबका ध्यान लाना चाहती हूँ कि हम एज अ समाज क्या कर रहे हैं। क्या हम अपने बच्चों को कम उम्र में पॉर्न वीडियोस देखने से रोक पा रहे हैं? क्या हमको पता है कि उनकी दिमागी समझ इस लायक है कि जो वो कंटेंट आज सोशल मीडिया के थ्रू या अपने इंटरनेट में देख रहे हैं उसको वो समझ पा रहे हैं? आज क्या हमारा इतना कंट्रोल है? क्या हम अपने जो बच्चे हैं उनको, छोटे बच्चों को खासकर, मैं इसमें जेंडर स्पेसिफिक नहीं जाऊंगी, क्या हम उनको गुड टच या बैड टच का सही मायने समझा पा रहे हैं? या हम उनको क्या ऐसा वातावरण दे पा रहे हैं कि हमारा बच्चा, मैं भी 2 बच्चों की मदर हूँ, एक बेटी है मेरी, तो क्या हम उनको ये माहौल दे पा रहे हैं कि वो बच्चा मेरे पास आया और बोले प्रीति जी, इस बात पर मैं आपकी प्रतिक्रिया, अनामिका सिंह जी, मैं आऊंगा, हमारे साथ मेहमान बहुत हैं तो सबसे बात करेंगे। ये बात सही है। बिलासपुर में एक केस आया था, सूर्यांश, कौन सा केस था वो जिसमें क्या हुआ था? बिलासपुर में एक नाबालिग बच्चा पॉर्न देखकर बच्ची के साथ रेप किया था। बिल्कुल सही बात है अनामिका सिंह जी, बिल्कुल सही बात है। सरकारों को कोसते हैं, प्रशासन को कोसते हैं, नो डाउट उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन जो बच्चे इस तरह की हरकत कर रहे हैं, हम सामाजिक तौर पर कैसे रोक रहे हैं, कैसे उनको रोक पाएंगे? माँ बाप, हमारी भी जिम्मेदारी है, गुनाहगार हम भी हैं। बच्चा खाना नहीं खा रहा है, मोबाइल दे दो। बच्चा रो रहा है, चुप नहीं हो रहा है, मोबाइल दे दो। पति पत्नी एक बिस्तर पर हैं, वो उधर रील देख रहे हैं, वो इधर रील देख रहे हैं, बच्चा दूसरे कमरे में रील देख रहा है। कोई संत इस तरह की बात कह देता है तो बखेड़ा हो जाता है। ये सच है भाई, इस पर तो बात करना पड़ेगा ना प्रीति जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। सामाजिक जिम्मेदारी की जो बात अनामिका जी ने की, बिल्कुल सहमत उस पर। एनसीआरबी का जो डेटा आप दे रहे थे उसमें एक महत्वपूर्ण डेटा और हम सब के लिए वास्तव में चिंता का विषय है कि छत्तीसगढ़ टॉप पर है, टॉप 10 में, न सिर्फ महिलाओं वाले मामले में और भी क्राइम पर टॉप 10 में हमेशा 6वें या 7वें नंबर पर आ रहा है महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों के मामले में। ये जो डेटा है ये डराने वाला है और हम बिल्कुल सहमत आप दोनों से, अनामिका जी और ज्ञानेन जी, कि समाज की जिम्मेदारी, माता पिता की जिम्मेदारी सब बनती है, परंतु प्रशासन की और शासन की जिम्मेदारी डेफिनेटली अधिक बनती है। अगर हम लोग पॉर्न की बात कर रहे हैं तो क्यों आखिर पॉर्न मोबाइल पर देख पा रहे हैं, इस पर रोक लगाना सरकार का काम है। दूसरी चीज, अभी हम लोग को इस बात को चर्चा करनी पड़ेगी क्योंकि ये आजकल की घटना है जो हम लोगों ने अश्लील डांस वाला देखा है। आप नहीं चला पाएंगे अपने चैनल पे वो, लेकिन आपके पास आया जरूर होगा वो वीडियो, चाहे वो सूरजपुर का या धमतरी का, वो आप नहीं दिखा पाएंगे। मैं आऊंगा आपके पास, आपने एकदम सही प्रश्न उठाया है, बिल्कुल सही कहा है कि इस पर चर्चा करना पड़ेगा। ये सही मुद्दा है, ये सही मुद्दा है। मैंने भी कल इस पे पूछा था संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल से सवाल, मैंने भी पूछा था जिले के कलेक्टर से सवाल, मैंने भी पूछा था जिले के एसपी से सवाल, सरपंच से लेकर तमाम बड़े जिम्मेदारों से ये पूछा था कि ये क्यों हुआ, ये नग्नता क्यों हुई, ये अश्लीलता क्यों हुई। यही तो सामाजिक जिम्मेदारी है। शताब्दी जी, रूप से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, समाज की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। चाहे सरकार में रहने वाले लोग हों, चाहे राजनीतिक पार्टियों में रहने वाले लोग हों, वे सभी समाज में रहते हैं। समाज जब एकजुटता से इस प्रकार के अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए आगे आएगा और शासन प्रशासन को सहयोग करेगा तो निश्चित रूप से इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगेगी और हमको सबको एकजुट होकर कानून के पालन में सहयोग करना चाहिए। और यदि प्रशासन की ओर से ऐसी कड़ी कार्रवाई की जाती है तो उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं, कार्रवाई हुई है, उसमें कार्रवाई हुई है, लेकिन वो पुलिस वाले निलंबित हुए हैं, एसडीएम को भी बर्खास्त कर देना चाहिए। नहीं करना चाहिए, कर देना चाहिए। अब आप ही बीजेपी का पक्ष रख रही हैं, आप भी कह रही हैं ये बात कर देना चाहिए, बर्खास्त कर देना। क्यों ऐसे बेशर्म आदमी को प्रशासन में बैठाना चाहिए भाई, जो पैसा लहरा रहा है, जो डांस देख रहा है, जो नग्नता को बढ़ावा दे रहा है, जो परमिशन दे रहा है, ऐसे आदमी को तो बर्खास्त कर देना चाहिए। 100% ऐसी चीजों के ऊपर लगाम लगनी चाहिए। और जिस प्रकार से ये जो मुस्लिम व्यक्ति जिसने इस बालिका के साथ ये कृत्य किया है, इसको तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तभी एक उदाहरण प्रस्तुत होगा सारे अन्य लोगों के सामने और उनके हौसले पस्त होंगे इस प्रकार की घटना कारित करने से पहले।